एक तरफ हैं प्रेमानंद महाराज और बागेश्वर धाम जैसे रिलीजियस गुरुज, तो दूसरी तरफ हैं दोस्तों ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे स्पिरिचुअल गुरुज। आखिर क्या फर्क है इन दोनों साइडों के गुरु में, और आखिर क्यों दोस्तों जो इंसान इन जैसे लोगों को सुनता है वो ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को नहीं सुनता, और जो ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को सुनता है वो बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोगों को नहीं सुनता। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले दोस्तों हमें बात करनी चाहिए प्रेमानंद जी महाराज और बागेश्वर धाम जैसे गुरु के बारे में। आखिर इनके पास कौन जाता है? दोस्तों इनके पास भारत की मेजॉरिटी रिलीजियस पीपल जाते हैं और इनके बताए गए प्रिंसिपल्स को, इनके बताए गए टीचिंग्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, जो कि दोस्तों 99% इंस्पायर्ड होती है हिंदू धर्म से। दूसरी तरफ हैं दोस्तों ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे लोग, जो कहें कि धर्म से दोस्तों दूरी ही बनाए रखते हैं, और ज़्यादातर लोग जो रिलीजन से कनेक्टेड हैं वो इनके पास इनके टीचिंग्स सुनने के लिए जाते भी नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे लोग अपनी खुद की फिलॉसफी बनाते हैं, अपनी खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं, टीचिंग्स बनाते हैं और वही लोगों को बताते हैं। जबकि दोस्तों जितने भी रिलीजियस गुरु हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो धर्म के द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स को ही अपने फॉलोअर्स में बताते हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज, जैसे कि बागेश्वर धाम, जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य, जैसे कि और भी कई सारे लोग। लेकिन दोस्तों जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी के तरफ झुकाव रखते हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चनिंग करते हैं, वो चीज़ों को यूं ही नहीं विश्वास करते। वो कहते हैं कि हमें पहले क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और हमें फिर उस चीज़ का समझ होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हमें समझना चाहिए। जबकि दोस्तों हमारे धर्मों के गुरुओं के द्वारा क्या बताया जाता है कि हमारे भगवान के द्वारा कहे गए टीचिंग्स को मान लो। ये भगवान के द्वारा कहा गया है, ये आपके धर्मों में लिखा हुआ है, ये आपके शास्त्रों में लिखा है। और दोस्तों इन्हीं सब बातों को ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे लोग नकारते हैं। वो कहते हैं नहीं, जब तक आप खुद से ना एक्सपीरियंस करें तब तक मत विश्वास करें, ढूंढिए उसको, सर्च करिए उसको, किसी के द्वारा बताए गए किसी भी बिलीफ पर विश्वास मत करिए जब तक आपको उसके प्रति कोई सबूत या उसके प्रति कुछ मिल नहीं जाता। स्पिरिचुअल गुरुज दोस्तों साइंटिफिक चीज़ों के तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, वो गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि बस अगर कोई चीज़ की क्रिएशन हुई है तो उसे मान लो, यानी वो ये नहीं कहते हैं कि अगर हम हैं, ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, ये सूरज है, तो तुम ये मान लो कि आसमानों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो ऐसा नहीं कहते। जबकि दोस्तों रिलीजियस गुरु के साथ उल्टी बात है। रिलीजियस गुरु कहते हैं कि एक ईश्वर है जो आसमानों के ऊपर कहीं बैठा हुआ है, जिसने तुम्हारी ये शास्त्र लिखे, जिसने तुम्हारी ये रिचुअल्स बनाई, जिसने ये पूरी ब्रह्मांड बनाया। ये भी एक बहुत बड़ा दोस्तों मेंटालिटी का डिफरेंस है, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स या कहें फिलॉसफी के डिफरेंसेस हैं। यहीं पर हमें ये बात समझ में आ जाती है। हम अगर दोस्तों दोनों गुरुओं को ध्यान से समझें, रिलीजियस गुरु को और स्पिरिचुअल गुरु को, तो हमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों जो रिलीजियस गुरु है वो उन्हीं बातों को ज़्यादातर हमें बताएगा जो कहीं पे लिखी गई हैं किसी रिलीजन में या उनके रिलीजन में, या कहें कि गॉड से कनेक्टेड। लेकिन दोस्तों जब हम एक स्पिरिचुअल गुरु को समझते हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है, समझ में आता है कि उसके वाणी में, उसके टीचिंग में हमें पोएट्री दिख जाती है, हमें ब्यूटी दिख जाती है, हमें एक फ्लावर की फ्रेगनेंस भी महसूस होती है, एक फ्रेशनेस जिसे हम कहते हैं। हमें दोस्तों इन दो तरीके के गुरुओं के फॉलोअर्स से भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा समझ मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों जो ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे स्पिरिचुअल गुरु हैं या कहें स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो दोस्तों एक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बेसिस पर अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बना रखते हैं। लोग विदेशों से भी उनके पास आते हैं, उनके टीचिंग्स को अडॉप्ट करते हैं। जबकि दोस्तों हमारे रिलीजियस गुरु हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनके दोस्तों फ़ैन फॉलोइंग्स मोस्टली दोस्तों उसी देश के होते हैं जिस देश के वो हैं, या कहें उसी रिलीजन के होते हैं जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों वो अपने रिलीजन के बाहर की टीचिंग्स को बताते भी नहीं हैं।
वो ये नहीं बताते हैं कि कुरान में आखिर क्या लिखा हुआ है, कुरान की आखिर क्या सोच है, आखिर बाइबल की क्या सोच है, आखिर गीता की क्या सोच है। जबकि दोस्तों स्पिरिचुअल गुरुज हर एक उस ग्रंथ का एग्जाम्पल देते हैं, हर एक उस ग्रंथ के बारे में हमें बताते हैं जो हमारे लिए जानना नेसेसरी है, जो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कई सारे दोस्तों डिफरेंसेस हैं स्पिरिचुअल गुरु में और रिलीजियस गुरु में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।